Yes, once again in front of you, this is प्रवीण ऐश्वर्या, एजुकेटर एट लर्निंग पावर। और शुरुआत करेंगे आज हम लोग जनरल अवेयरनेस के इस सेशन से। और जनरल अवेयरनेस के इस सेशन में आज हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये वाला क्वेश्चन जो होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है, जो किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। उसके साथ साथ इसमें कुछ करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो शुरुआत करते हैं और देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन को इंक्लूड किए गए हैं और आप किस तरह से इससे बेनिफिट उठाएंगे। ये जो क्वेश्चन सेट है ये आपको आइडिया प्रोवाइड करता है कि इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं और आप इसी के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रैटेजी बनाएंगे। ठीक है, तो आते हैं और देखते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, बोला गया है कि हु प्रिसाइडेड फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल। ठीक है, ये बुद्धिस्ट काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये एंशिएंट हिस्ट्री का आपका आएगा। प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए हुए हैं, महाकश्यप, वसुमित्र, मुगाली पुत्ततिसत और सभाकामी। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो राजगृह में हुई थी और किसकी की अध्यक्षता में, तो ये महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई थी। कहाँ? राजगृह। राजगृह वर्तमान में पटना में है, पटना जो कि बिहार की राजधानी है। ठीक है, पटना बिहार की राजधानी है, वहीं पर जगह है राजगृह। ठीक है, और इसी राजगृह में पहली बार महाकश्यप की अध्यक्षता में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। ठीक है, जिसमें राजा थे अजात शत्रु। शत्रु बोलते हैं, ऐसे लिखते हैं, और कहीं कहीं अजात शत्रु भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा महाकश्यप। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन में बोला गया है कि इन दिसंबर 2023 के दिसंबर 16 दिसंबर, ठीक है, दिसंबर 2023 रेवनाथ रेड्डी, ठीक है, रेवंत रेड्डी, ठीक है, वॉज शोर्न इन एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ। तो ये है, बोला है कि दिसंबर 2023 में रेवंत रेड्डी ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं? ऑप्शन दिया हुआ है चार। पहला बोला है अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना और कर्नाटका। ठीक है, अभी देखिएगा, ये जो है जो तेलंगाना है ये आपका सही आंसर है, और रेवनाथ रेड्डी या रेवंत रेड्डी कहाँ के? तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, वर्तमान में यही चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कहता है, बोला गया कि AIX इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ विच कंपनी। ठीक है, ये AIX किस कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है ये बोला गया है। तो ये जो है IBM का है, IBM। ठीक है, इन्होंने एडवांस इंटरेक्टिव जो है एग्जीक्यूटिव ये करके एक ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया था, और सही आंसर इसका IBM है। ठीक है, आते हैं आगे अगले क्वेश्चन पर। अगला बोला गया है कि विच स्टेट हैज़ प्रपोज्ड द सेटअप द फर्स्ट ब्लॉकचेन डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया। ठीक है, भारत के किस राज्य ने जो है पहला ब्लॉकचेन जिला स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है। ठीक है, ब्लॉकचेन जिला। ठीक है, और ये जो प्रस्ताव है ये तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर ने दिया है, और ये पुराना जो है प्रपोजल है, ठीक है, तेलंगाना का। ठीक है, जो कि टेक महिंद्रा ग्रुप के साथ मिल करके ये ब्लॉकचेन जिला स्थापित करने का प्लान है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला बोला गया है कि द सुनावली बॉर्डर इज अ फेमस ट्रांजिट पॉइंट बिटवीन इंडिया एंड। देखिएगा, तो ये सुनौली सीमा जो है ये कहाँ है? ये इंडिया और नेपाल के बीच है। तो हमारा सही आंसर आ जाता है यहाँ पर नेपाल। ठीक है, इंडिया और नेपाल के बीच में ये सुनौली सीमा है, जिसको पार करके नेपाल में एंट्री मिलती है। ठीक है, पारगमन बिंदु है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोला है कि केरल का निम्नलिखित में से कौन सा कला रूप
यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म ऑफ केरला इज यूनेस्कोज फर्स्ट लिस्ट ऑफ द इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी। ठीक है, तो इसमें से आपको बता दूं कि यह है कुट्टियाट्टम। ठीक है, ये वाला है यूनेस्को के इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया है कुट्टियाट्टम। ये आपका सही आंसर है। उसके बाद हम लोग आएंगे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहता है कि डैश इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर ऑर्गन्स। ठीक है, क्या बोला गया है कि जीव विज्ञान की वह शाखा है जो जीवों और उसके अंगों की संरचना के अध्ययन से संबंधित है। ठीक है, तो आप सभी को बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी इसका सही आंसर है। और अगर बात करें यहाँ पर इकोलॉजी की, तो ये क्या है, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसको बोलते हैं इकोलॉजी। अब क्रोनोबायोलॉजी की बात करें तो ये है इफेक्ट ऑफ टाइम ऑन बायोलॉजिकल सिस्टम। ठीक है, माइकोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ फंजाई, स्पेशली मशरूम की स्टडी को क्या बोलते हैं, माइकोलॉजी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया। अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला गया है कि द वालायर डैम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। केरला के किस जिले में वालायर बांध है। ठीक है, तो ये है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट में ये वालायर बांध है केरला में। ठीक है, तो सही आंसर हो गया है आपका पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट। अब आते हैं अगला है बोला कि वेटरन जर्नलिस्ट एंड टीवी एंकर करण थापर। ठीक है, पानी पिलाने वाले हैं। ठीक है, क्या है, पानी पिलाने वाले जर्नलिस्ट हैं, कई सारे पॉलिटिशियंस को पानी पिला चुके हैं। ठीक है, तो बोला गया कि अनुभवी पत्रकार और टीवी एंकर करण थापर, ठीक है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक हैं। ठीक है, तो इन्होंने लिखा है डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक है, ये सही आंसर है इसका, डेविल्स एडवोकेट द अनटोल्ड स्टोरी। ठीक, करण थापर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि मुखरा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित एक आदर्श गांव है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। और मुखरा जो है ये कहाँ का, तेलंगाना का। ठीक है, तो ये जो है आपका सही आंसर आ गया है तेलंगाना। मॉडल गांव इसलिए है क्योंकि यहाँ का एक जगह है आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में जिस पे 100% इंश्योरेंस कवरेज है। कितना, 100% इंश्योरेंस कवरेज, इसलिए इसे एक आदर्श गांव अनाउंस किया गया है। ठीक है, तेलंगाना का मुखरा एक गांव है और आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इन करण चंडोक एसोसिएटेड। करण चंडोक जो है किस खेल से संबंधित है। तो आप सभी को बता दूं कि करण चंडोक जो है ये कार रेसिंग से संबंधित है, कार रेसर है। ठीक है, सही आंसर इसका आ गया है कार रेसिंग। अब आते हैं नेक्स्ट, बोला गया है कि
ओट्टमथुल्लु, ओट्टमथुल्लल इज अ ट्रेडिशनल डांस फॉर्म दैट इज पॉपुलर इन द स्टेट ऑफ, देखिए ओट्टमथुल्लल, ठीक है, एक पारंपरिक नृत्य रूप है जो किस राज्य से संबंधित है, ये पूछा गया है। और आप सभी को बता दूं कि ये जो है ओट्टमथुल्लल ये संबंधित है केरल से, केरल राज्य से संबंधित है ओट्टमथुल्लल। यहाँ पर मोहिनी अट्टम भी है, मोहिनी अट्टम, ठीक है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, और कर्नाटका का है यक्षगान, यहीं पे लिख देता हूं। तमिलनाडु का आप सभी जानते हैं, तमिलनाडु का है भरतनाट्यम, तमिलनाडु का भरतनाट्यम, मोहिनी अट्टम केरला, यक्षगान कुचिपुड़ी, और ये ओट्टमथुल्लल ये भी केरला का है, ठीक है। हमारा सही आंसर है इसका केरला। बात करें अगले क्वेश्चन की तो बोला गया है कि सीजर कप, कैंची कप है ना, सीजर कप किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो सीजर कप जुड़ा हुआ है फुटबॉल से। हमारा सही आंसर है इसका फुटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट है बोला कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बैंकिंग सेक्टर ऑफ इंडिया व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IMPS, ठीक है। देखिए IM बोला गया है तो जैसे ही IM बोला गया है PS, ठीक है, तो इंस्टेंट तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे IM है, ठीक है। PS से तो पेमेंट सर्विस दिख रहा है, ठीक है, पेमेंट सर्विस दिख रहा है, लेकिन IM से है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ठीक है। हमारा डी आंसर हो गया है तत्काल भुगतान सेवा, इसको बोलते हैं IMPS, ठीक है, तत्काल भुगतान सेवा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला बोला है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी, किसका है, सरदार पटेल, सरदार पटेल की जो स्टैचू है उसे हम स्टैचू ऑफ यूनिटी कहते हैं, इसे आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। किसे, सरदार पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। लौह पुरुष, भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनकी प्रतिमा है जो गुजरात में लगाई गई है, ठीक है। उनकी जन्मभूमि रही है गुजरात, और ये जो है नर्मदा नदी के किनारे बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई है 182 मीटर, जो वर्ल्ड का सबसे ऊंचा स्टैचू है, ठीक है। 182 मीटर वर्ल्ड की सबसे ऊंची इमारत है, सॉरी इमारत नहीं स्टैचू है, ठीक है, जो कि है स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल की, ठीक है। बोला है कि विच इज़ द कोल्डेस्ट प्लेस इन इंडिया, भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, तो ये द्रास है, ठीक है। द्रास सबसे ठंडा स्थान है भारत में, और द्रास को क्या कहा जाता है, द्रास को कहा जाता है गेटवे ऑफ लद्दाख, क्या कहा जाता है, गेटवे ऑफ लद्दाख। गेटवे ऑफ लद्दाख, एक ही डी होगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया द्रास, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन बोला है कि विच मूवी वॉन द बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड एट द 69th नेशनल फिल्म अवार्ड, 69 फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में, ठीक है, जो है सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस मूवी ने जीता है, ये है। तो ये जो मूवी ने जीता है उसका नाम है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट। नंबी नारायण एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं के ऊपर ये बनाया हुआ फिल्म है रॉकेटरी द नंबी इफेक्ट, जिसे
जो है बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड दिया गया है किसमें, 69th नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 में। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगला बोला कि हु अमंग द फॉलोइंग क्वाइंड द टर्म बैटरी टू डिस्क्राइब लिंक्ड कैपेसिटर। ठीक है, बोला कि निम्नलिखित में से किसने लिंक्ड कैपेसिटर का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द का नाम गढ़ा था। ठीक है, तो ये थे बेंजामिन फ्रैंकलिन। ठीक है, सही आंसर इसका है बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने ही लिंक्ड कैपेसिटर को जो है का वर्णन करने के लिए बैटरी शब्द को का निर्माण किया था, जो आज भी बैटरी के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब हम आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, बोला कि हु अमंग द फॉलोइंग इज ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक अर्थव्यवस्था के सिद्धांत के लेखक हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, मिल्टन फ्रीडमैन, जॉन स्टुअर्ट मिल, जोसेफ शैम्पेड और डेविड रिकार्डो। ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं और इसका सही आंसर है जॉन स्टुअर्ट मिल, जॉन मिल। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, बोला गया है यहाँ पर कि द एंजाइम लाइपेज इज प्रोड्यूस बाय विच ऑर्गन ऑफ द बॉडी। ठीक है, लाइपेज एंजाइम शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है। तो ये जो है ये पैनक्रियाज अन्नाशय के द्वारा ये लाइपेज नामक एंजाइम निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया है अग्न्याशय या फिर पैनक्रियाज। ठीक है, नेक्स्ट है द बुक गुलामगिरी वॉज रिटन बाय। ठीक है, तो ये जो हैं गुलामगिरी के लेखक हैं ज्योतिबा फुले। ठीक है, ज्योतिराव फुले। ठीक है, और ज्योतिराव फुले जो कि गुलामगिरी के लेखक हैं, है ना। इन्होंने जो है पिछड़े लोगों के लिए स्कूल की व्यवस्था हो या फिर उनके उत्थान के लिए कई सारे काम किए हैं ज्योतिराव फुले ने। ठीक है, इनकी वाइफ थी सावित्रीबाई फुले, जो कि पहली महिला शिक्षक थी और उन्होंने ही जो है गरीब और दबे कुचले लोगों के लिए, महिलाओं के लिए स्कूल खोलने की शुरुआत की थी। ठीक है, बोला गया कि हु वॉज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट सर्च इंजन कॉल्ड आर्ची। ठीक है, आर्ची नामक प्रथम सर्च इंजन के संस्थापक कौन थे, ये पूछा गया है आपसे। और इसके जो सही आंसर है वो है एलन एमटेज। ठीक है, इन्होंने ही आर्ची नामक प्रथम सर्च इंजन की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट है, बोला गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज इंडियाज डिफेंस मिनिस्टर ड्यूरिंग 1971 वॉर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हुआ था 1971 में, जिस समय प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उसी टाइम भारत के रक्षा मंत्री कौन थे, तो उस समय थे जगजीवन राम। ठीक है, सही आंसर इसका जगजीवन राम। अगला बोला है कि छत्तीसगढ़ डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद। छत्तीसगढ़ इसमें से किस राज्य के साथ अपना बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश से करता है, मध्य प्रदेश से करता है क्योंकि मध्य प्रदेश से ही निकला है, और तेलंगाना से करता है। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पर वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल से अपना बॉर्डर शेयर नहीं करता है। नेक्स्ट है, बोला है कि हु एज ऑथर्ड द नोवेल वेस्टर्न लेन। ठीक है, वेस्टर्न लेन उपन्यास के लेखक हैं, ये भारतीय मूल के अंग्रेज हैं, है ना, भारतीय हैं लेकिन अब इंग्लैंड में रहते हैं। ठीक है, और इनका नाम है चेतना मारू। ठीक है, ये चेतना मारू इसका सही आंसर है, चेतना मारू। ठीक है, चलिए अब आते हैं आगे। और ये हमारा 25 क्वेश्चन का सेशन था, जिसमें से हमने 25 क्वेश्चन कवर कर ली हैं। इसी तरह से रेगुलर हमारी क्लासेस चलती रहेगी और जनरल अवेयरनेस के बहुत सारे एपिसोड्स आते रहेंगे,
जो कि आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम्स में अच्छा स्कोर करने में। तो लेक्चर अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। आपके सब्सक्रिप्शन मुझे इनकरेज करते हैं अच्छे से अच्छा लेक्चर बनाने के लिए। तो इसी तरह से ये हमारा एपिसोड आगे भी जारी रहेगा। उसके साथ साथ डिफरेंट एग्ज़ाम्स के इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशंस हो या फिर उसको किस तरह से तैयारी की जाए, इन सब के बारे में भी इंफॉर्मेशन मैं टाइम टू टाइम अपने चैनल के माध्यम से आप सभी को प्रोवाइड करते रहता हूं। तो आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के सेशन को यहीं पे करते हैं ओवर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।